बिहार में तो रोजगार नहीं है, यह बात आज हर कोई जानता है। इसलिए बिहार के मजदूरों को अपना घर चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि गुजरात में मजदूरी करने गए मजदूर आखिर लापता क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार मनसाही की चित्तौरिया में रहने वाले 53 वर्षीय गरीब मजदूर बाबूलाल सोरेन की। संथाली टोला में रहने वाला यह गरीब मजदूर अपने परिवार का पेट पालने के लिए 31 जुलाई को गुजरात के गांधी धाम गया था। वहां उसे नमक फैक्ट्री में मजदूरी करनी थी। लेकिन सवाल वही, कुछ वर्ष पूर्व जिस तरह गुजरात मजदूरी करने गए बाबूलाल सोरेन का सारू लापता हो गया था, ठीक उसी तरह बाबूलाल सोरेन भी लापता हो गया है। 8 दिन हो गए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बाबूलाल सोरेन को खोजने की हर जगह कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही है। परिवार वालों ने कभी यह सोचा नहीं था कि पेट पालने के लिए प्रदेश मजदूरी करने जाना उनके जीवन पर इतना भारी पड़ेगा। बाबूलाल सोरेन का गुजरात जाना उसके परिवार के लिए एक नासूर बन गया है। अब पूरा परिवार किसी अनजाने भय से दहशत के माहौल में जी रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गांधीधाम पहुंचने के बाद अचानक उससे संपर्क टूट गया और तब से लेकर आज तक बाबूलाल सोरेन का कोई अता पता नहीं है। अभी हम मनसाही थाना क्षेत्र के चितौरिया पंचायत के चितौरिया संथाली टोला में हैं, जो चितौरिया पंचायत का वार्ड नंबर 3 है। यहाँ जिस घर में मौजूद है, ये काफ़ी गरीब परिवार का घर है। यहाँ एक बाबूलाल सोरेन नाम का एक व्यक्ति था, जो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन चलाता है। काफ़ी गरीब परिवार, उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी भी मेरे साथ में है। तो बताया जाता है कि पिछले 29 जुलाई को यहाँ से काम के लिए गुजरात गया था। घर में रोजी रोटी की तलाश के लिए, घर में रोजी रोटी की आवश्यकता पड़े, इसके लिए वो घर में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, बच्चों को पढ़ा सके, इसके लिए बेहतर ज़िंदगी देने के लिए वो काम की तलाश में गुजरात गया था। पता चला कि वहाँ कोई नमक की फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था वो। तो यहाँ से 29 तारीख को निकला वो, और 31 तारीख को पता चलता है कि वो गांधीधाम स्टेशन पहुंचने वाला था, मगर इसी बीच में उससे संपर्क टूट गया और आज तक इन लोग का उनसे संपर्क नहीं हो सका है। घर के सारे लोग परेशान हैं। उसकी पत्नी है जिसका रो रो के बुरा हाल है, 3 बच्चे हैं, और उसकी पत्नी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। मेरे साथ गांव के हैं कुछ लोग, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। देखिए कि मामला यही है कि बाबूलाल सोरेन हम लोगों का एक साथी भी कहिए, और वो गया था कमाने के लिए गुजरात। ट्रेन पकड़ा 29 तारीख को। 31 तारीख को जो उनके साथ में एक लोग था, 1-2 लोग, वो बताया कि यहाँ उतरा, पर उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। कहाँ गया, नहीं गया, न मिल रहा है। बार बार वो लोग काम छोड़ छोड़ के खोजने जाता है जंक्शन पर कि पता चल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो घर में पारिवारिक स्थिति कैसी है उसकी? बहुत गरीबी स्थिति। घर देख लीजिए ना, उसका घर का यही स्थिति है, बहुत गरीब। कमाना खाना उसका जीवन है मजदूरी करके, और कोई ऐसा नहीं। आदिवासी समुदाय के? जी, आदिवासी समुदाय का है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि जो उनको जोन भाई को मिल जाए तो वो उनको पहुंचा दे, और इस नंबर पर जो नंबर देंगे संपर्क करे, पहुंचाए। उनको इनाम भी दिया जाएगा। हम 15,000 रुपया ग्रामीण लोग चंदा करके उनको इनाम। यानी कि आप लोग ग्रामीण लोग उसके जी, जो उसके सूचना देगा उसको इनाम दीजिए। ग्रामीण लोग तक ग्रामीण लोग चंदा करके देंगे। वो चंदा देने की स्थिति में उसका परिवार नहीं है। हम देंगे चंदा, ग्रामीण के लोग। हम लोग चाह रहे कि वो आ जाए। उसका पूरा फैमिली रो रो के बुरा हाल है। हम तो चाह रहे कि वो आ जाए। पत्नी बेटा सब लोगों रोता है। उसका गोतिया में भी है कुछ लोग, तो वो लोग रोता है। हम चाह रहे हैं कि मिल जाए वो जल्दी। आपने देखा कि ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी गरीब परिवार से हैं और गए थे वो काम के लिए गुजरात, और इस जाने के क्रम में ही उनसे संपर्क टूट चुका है। सारे बच्चे, उसके 3 बच्चे हैं, पत्नी है, सबका रो रो का बुरा हाल है। ग्रामीण लोग उसकी मदद क्यों आगे आए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, प्रशासन भी इसमें क्या पहल करती है। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज के लिए मनसाही से। अब देखना यह है कि बाबूलाल सोरेन कब तक घर वापस लौटता है।
कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।